मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, तो ये है वो सीक्रेट जो मैंने अभी कल या परसों के ब्लॉग में बताया था। चाय के साथ ये भी मैं खौला रही थी। तो ये है नॉर्मली चाय की पत्ती ही है जो हम लोग जिसकी चाय बनाते हैं। तो जो जिसके घर में जो सी भी चाय आती हो तो ये करती है काम हमारे बालों पे बहुत अच्छा। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो चाय की पत्ती बची हुई होती है वो हम पौधों में अपने यहाँ अगर गार्डन में डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है और मतलब पौधों को बहुत फ़ायदा होता है इनसे, और ये बालों को भी बहुत फ़ायदा करती है। तो मैंने इसको खौला लिया है पानी में और इसके बाद मैं मिक्स कर रही हूँ इसको मेहंदी के साथ। और क्योंकि मुझे डालना है मेहंदी वालों में तो मैं फिर अलग से नहीं डालती हूँ, फिर इसी में डाल लेती हूँ। जब मैं मेहंदी जिस दिन डालती हूँ तो उसमें मैं चाय की पत्ती खौला के डाल देती हूँ अच्छे से, अच्छी कड़क, मतलब जितना भी उसका जो रस है मतलब वो पूरा आ जाना चाहिए पानी में, पत्ती बिल्कुल कुछ ना रह जाए पत्ती में। तो काफ़ी देर तक खौलाना होता है उसको धीमी आंच पे। और तो ये देखिए, तो मैं पहले हम लोग बहुत ज़्यादा ये सब यूज़ करते थे। अब काफ़ी दिनों से भूल गए थे, ये सब नहीं करते थे। लेकिन अब जब बाल झड़ने लगे तो फिर मैंने फिर से ये इस बार ट्राई किया है। तो बिट्टू को पहले एक बार मैंने ऐसे ही, बिट्टू चूँकि मेहंदी नहीं डालती है तो उसको मैंने ऐसे ही पानी खौला के और उसके रुई से पूरे बालों की जड़ों में लगा दिया था, तो उसको आराम लग गया। और ये देखिए आधा नींबू भी मैंने डाल लिया है। तो आप लोग नींबू डाल लें या दही डाल लें, जो भी डालना हो डाल सकते हैं। और ये देखिए, तो मैंने तो नींबू ही डाल लिया था। तो अब ये बन गया है हमारा हेयर पैक, बहुत ही फ़ायदेमंद, जो हमारे बालों को की कोई भी समस्या, मतलब आपकी कोई भी समस्या होगी बालों की वो दूर होगी। और आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करें। और ये मैंने डाल ली है मेहंदी, और मैं जब डाल चुकी थी तब बाद में मुझे याद आया, तो फिर बाद में बिट्टू ने थोड़ा सा मेरा पीछे से वीडियो बना लिया था। तो मेरी मेहंदी डल चुकी है, आप भी बनाइए। और ये देखिए आज फिर से संयोग का जो है केक कटिंग हो रही है, क्योंकि ये जब पैदा हुआ था तो उस दिन 1 सितंबर था और उस बार संतान सप्तमी भी उसी दिन पड़ी थी। तो इसकी जो नानी और दादी हैं ये लोग मनाते हैं संतान सप्तमी को इसका बर्थडे, और हम लोग मनाते हैं 1 सितंबर को। तो आज उनका केक आया था, तो ये मैं केक कटवा रही हूँ। और इसमें हो गई थी बहुत बड़ी समस्या तो केक में, और ये केक जो है ख़राब था, पता नहीं उसमें क्या था। मैंने भी टेस्ट किया, पहले मैंने बच्चों को खिलाया तो इन लोगों ने बताया कि अच्छा नहीं है, ख़राब लग रहा है। तो मैंने डांट दिया कि तुम लोग तो ऐसे हर चीज़ को ऐसे करते रहते हो। लेकिन जब बाद में मैंने खुद टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि वाकई में केक ख़राब है। तो फिर मैंने ये केक तुरंत ही ऐसे ही पैक करके और जहाँ से लेके आई थी वहीं जाके दे दिया। और इसके बाद फिर आगे देखिए आप क्या होता है इसका। और इसके बाद फिर वो दुकान वाले भैया जो हैं वो दूसरा केक लेके आए थे। तो ये दूसरा केक है, ये देखिए आप। तो ये है दूसरा केक, और वो बेचारे रात में 10 बजे दूसरा केक लेके आए थे कि बच्चे का बर्थडे है और आप लोग, मतलब वो केक नहीं खा पाया तो वो अपनी तरफ से एक केक लेके आए थे, और इसका उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। और जो केक हम लोगों ने लिया था उसका पैसा भी उन्होंने वापस कर दिया था। और ये वो अपनी तरफ से लेके आ गए थे कि नहीं आप बच्चे से केक कटवा दीजिए। और ये देखिए, और उसके बाद ये दूसरे दिन का है, ये रात का था सारा प्रोग्राम केक कटिंग वाला। और ये फिर मैं अभी आज शाम की आरती के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रंगोली। तो आज मैं गणेश जी की ही रंगोली बनाऊँगी। और मुझे कुछ खास बनाना आता नहीं है, लेकिन मैं जैसी जितनी भी बना पाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी बनाने की। अगर अच्छी बन जाएगी तो ठीक है, और नहीं भी बनेगी तो आप लोग बता दीजिएगा। आगे से मैं ट्राई ही नहीं करूँगी ये सब चीज़ें। तो ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। तो मैं भूल गई थी आप लोगों के सामने, मतलब मैं बताना भूल गई थी कि इसका अभी संतान सप्तमी को भी बर्थडे होता है।
संयोग का। तो ये देखिए मैं रंगोली बना लूँगी और फिर इसके बाद मैं आप लोगों के सामने बाद में टाइम मिलेगा जब मैं तो कैमरे के सामने आऊँगी और आप लोगों से बात करूँगी। तो ये देखिए ये मैंने कुछ मूंग की दाल है और चावल और हल्दी और ये मतलब जो भी मेरे पास, जैसे कि मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था तो मैंने मूंग की दाल यूज़ कर ली थी। और ये तो हल्दी है, पीला कलर जो है वाइट आटा भी हो जाता है, चावल भी हो जाता है। और रेड कलर तो हमारा जो रोली होती है वो होती ही है। तो ऐसे ही जुगाड़ करके मैंने बना लिया था, क्योंकि मैंने बाहर से अभी कलर नहीं मंगवाया ना, मैंने पहले सोचा ही नहीं था। अचानक से मेरा प्रोग्राम बना कि आज तो रंगोली बनाऊंगी, तो इसलिए बना ली है मैंने। तो आरती में सब लोग आते हैं, थोड़ा सा यहाँ सजा देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद कैमरे के सामने और मैं बनाती हूँ रंगोली और आप लोग देखिए और बताइए कैसी बनी। और ये देखिए अभी थोड़ी सी रह गई है, बस बनने को बन चुकी है, लगभग बिल्कुल तैयार है। और ये रहा फाइनल लुक। अभी फाइनल लुक नहीं है और मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी मैं समझ रही थी कि बन के रेडी हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा बिट्टू भी बना रही थी साथ में। मैं किसी काम से या कहीं चली जाती थी तो वो उसने भी पूरी कर दी। और ये देखिए ये है फाइनल। तो मैंने इस तरीके से बनाई थी और आप लोग देख के बताइए कि कैसी बने हैं मेरे गणपति। मैंने गणपति ही बनाए हैं। तो ये देखिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की मैंने आप लोगों से बताया था, 2 दिन पहले के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को एक हेयर पैक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और आप लोग यकीन मानिए मैंने सिर्फ एक ही बार नहीं, ये दूसरी बार ट्राई किया है। पहली बार में ही मुझे आराम समझ में आ गया था। 50% जो है वो हो गया था कि चलो ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे तो 50% कम हो गए थे। और जब मैंने दूसरी बार डाला तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 20% ही बचे हैं जो अब झड़ रहे हैं। तो अगर आप 4 बार अगर हम डाल लेंगे तो गारंटी से एक भी बाल नहीं निकलेगा। मुझे इस चीज़ का मतलब विश्वास हो गया है। और बिट्टू का टोटल बंद हो गया है क्योंकि वो 2-3 बार डाल चुकी है। तो मैंने इस तरीके से बनाया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है और ना ही हमारा उसमें कुछ पैसा लगना है, ना ही कोई बाहर से हमें कोई सामान खरीदना है, सब घर पे ही मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने बनाया था। और ये चीज़ें जो है मैं भूल गई थी इसको, ये बहुत रामबाण है। मैंने मतलब बचपन से जब हम बहुत पहले बालों की जब बहुत ज़्यादा केयर किया करते थे तब हम लोग ये डालते थे। थोड़ा सा भी 1-2 बाल गिरे और बस शुरू कर दिया। तो ये चीज़ हमें पहले से पता थी लेकिन मैं भूल गई थी और मुझे बिल्कुल से याद नहीं था कि ये हमारे पास है एक जो हमें इससे निजात दिला सकता है बाल झड़ने से। तो मैंने मेरी फ्रेंड है, मैंने उससे बात करी कि मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो उसने कहा अरे यार तो वो क्यों नहीं डालती है चाय की पत्ती। अरे फिर मुझे याद आया, फिर मैंने ट्राई किया तो वाकई में याद आ गया। फिर तो मुझे यकीन हो गया था, मतलब इतना यकीन है उस पर क्योंकि मैं शुरू से उसको यूज़ कर रही थी और मुझे उस पर विश्वास था। उसने जैसे ही कहा मुझे, मैंने कहा अरे यार मतलब हद हो गई। मैं उसका इलाज तक ढूंढ रही थी कि कहीं अगर ढंग का इलाज भी हो जाए तो मैं करवाने को तैयार हूँ, क्योंकि साथ में बिट्टू के झड़ रहे थे, मेरी तो ठीक है। लेकिन फिर वो जब मुझे याद आया, उसने याद दिलवाया तो फिर मैंने वही किया। तो वाकई में उसके मतलब बिट्टू के एक बार में उसको काफ़ी बहुत कुछ आराम मिला और अब तो उसके बिल्कुल झड़ना बंद हो गए। लेकिन उसके पहले जब मुझे याद नहीं थी और एक 15-20 दिन या 1 महीने करीब बहुत बाल झड़े तो पतले हुए हैं। लेकिन हाँ ये है कि अब नए निकल आएंगे, थोड़ा सी केयर करनी पड़ेगी और वो मैं करूँगी। तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें जैसे कोई दवाइयाँ वगैरह तो ऐसी होती हैं कि हमने इस्तेमाल करा और कुछ दिनों के लिए आराम लग जाएगा, उसके बाद फिर वही समस्या हो जाती है। और इससे कुछ नहीं है। हम ऐसे भी 2-4
हफ्ते में अगर 2-4 हफ्ते में भी अगर हम एक महीने में एक बार अगर डालते रहें तो बाल झड़ने की समस्या ही दूर हो जाए। और वो मतलब बाल सिल्की हो जाते हैं और मतलब उससे हमें बहुत ही बालों को पोषण मिलता है उससे। तो ये मैं शुरू से कर रही थी, बहुत पहले कर रही थी, फिर मैं भूल गई ये सब चीज़ें। मैंने सब टोटल ही बंद कर दिया था ये बाल केयर वेयर करना। पहले हम लोगों के पास और कोई काम होता नहीं है घर गृहस्थी का, तो हेयर पैक और फेस पैक और ये दुनियादारी करते रहते थे, तो तभी करते थे। अब मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अब मैंने फिर से चालू किया है और बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और जिसके भी बाल झड़ रहे हैं वो ज़रूर ट्राई करें। मेरे एक बार तो ट्राई करें, एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर आप मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही करेंगे। तो बस एक बार ट्राई कर लीजिएगा और यकीन मानिए बहुत जल्दी आपको आराम मिलने वाला है अगर आप लोग किसी के भी बाल झड़ रहे हैं तो आज के ब्लॉग में वही है। और बस मैंने रंगोली बनाई, आज मैंने सोचा थोड़ा सा अलग कर देते हैं मंदिर में, क्योंकि आरती के टाइम पे सब लोग आते हैं थोड़ा सा, तो मैंने आज उसमें रंगोली बना दी थी। तो बस वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब हो गया आगे चल गया आरती। तो आरती में आप लोग आमंत्रित हैं और आरती करिए पप्पा की, और आप सभी को पप्पा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें गणेश जी महाराज। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और आज इसके बाद मिलेगी आपको आरती देखने के लिए, और उसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। तो जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और जो लोग देखते हैं तो लाइक कर दिया करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मिलेंगे, और कल तक के लिए बाय बाय।